इसका मतलब इस्लाम को हंसवा रहा, लजवा रहा। इसलिए ईमानदारी से सच तकरीर करनी चाहिए, गढ़ी हुई झूठी कहानी नहीं बयान करना चाहिए। कुछ कॉमेडी मुकर्रिर आ गए, बहुत कॉमेडी करते, औरतें भी हंसती, मर्द भी हंसते, वाह वाह मजा आ गया, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये कपिल शर्मा शो है, ये देख लीजिए आप। ये है मेरी डायरी, इसमें आयत लिखी हुई कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ठीक है, मैं लिखता हूं ताकि मैं याद करके आप लोग को सुनाऊं। मैं मेहनत करके बोलता हूं, तकरीर मेहनत करके बोलनी चाहिए। वो लोग जो रटी रटाई बोलते हैं वो गए, google.com से गायब हो गए हैं वो लोग। और जो लोग मेहनत और मशक्कत करके बोलते हैं वो आला हजरत के सदके में आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। इसलिए ईमानदारी से सच तकरीर करनी चाहिए, गढ़ी हुई झूठी कहानी नहीं बयान करना चाहिए। कुछ कॉमेडी मुकर्रिर आ गए, बहुत कॉमेडी करते, औरतें भी हंसती, मर्द भी हंसते, वाह वाह मजा आ गया, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह। ये कपिल शर्मा शो है। एक तो पहले ही से वो सुलह कुल्ली का नक्शबंदी था, अब सुन्नियों का भी नक्शबंदी आ गया। एक पहले से वो अहमद नौटंकी था, अब सुन्नियों में भी आ गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम। इसलिए मेरे भाई मशवरा करके आलिम का इंतखाब करे, ये मजाक नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम है खतीब। वो खतीब जो करेगा वही इस्लाम समझ में आएगा। इसलिए ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल। और यहाँ से जो बात बोली जाती है इसका मतलब यह है कि इस्लाम की बात है वो, और वो हंसा रहा है तो इसका मतलब इस्लाम को हंसवा रहा, लजवा रहा। इसलिए ऐसे खतीब से इहतराज करे, परहेज करे, और इन तारीख लेने से पहले अपने उलमा से जरूर जरूर मशवरा कर ले। एक दिन उमर फारूक आजम ही तकरीर कर रहे थे तो एक शख्स ने कहा आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे हम, ये कुर्ता लंबा क्यों है आपका, पहले वजह बता। क्योंकि जितना कपड़ा माले गनीमत में मिला था सबको बराबर बराबर मिला था, तो उतने कपड़े से कुर्ता तो लंबा नहीं होता, इतना होना चाहिए। आपका कपड़ा कहां से ज्यादा आया? अमीरुल मोमिनीन से कह रही है पब्लिक। हजरत उमर फारूक आजम खामोश हो गए, कहा इसका जवाब मेरा बेटा देगा। उनका बेटा मजमा में खड़ा हुआ और कहा यकीनन कपड़ा तो कम था, मेरे अब्बू की हाइट ज्यादा थी, एक उतने कपड़ा से काम नहीं चल रहा था, मैं अपने हिस्से का कपड़ा दिया हूं तब कुर्ता कंप्लीट हुआ। बहुत अच्छा। तो माजी की तकरीरें कुछ इस तरह से होती थी। एक दिन स्टेज पर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल्लाह रिदवान थे अपने इंडिया में, और एक खतीब साहब कह रहे थे काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ गए, खामोश। बोले नबी चांद से ज्यादा गोरे हैं और तू काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह बोल। क्या कहने काला काला रसूलुल्लाह बोल। तकरीर इसको कहते हैं, सूच अलॉट। एक जलसा इंडिया में हुआ था, आपके जलसे से कितना फायदा आपको हुआ होगा या आप ही बताएंगे। इंडिया में एक जलसा हो रहा था 5, 6, 7 मई 1972 में। उस जलसे में सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, मुकर्रिर खुसूसी अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे, जीनत स्टेज अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे, और उस जलसे की रीढ़ की हड्डी हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस रीढ़ की हड्डी का राइट हैंड अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को दुनिया आज भी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद। तकरीर इसको कहते हैं, जलसा इसको कहते हैं। मेरे भाई तो पहले लोग लाशें लोगों की उठाई जाती थी। अगर आपने तवज्जो से अपनी लाइफ की रूटीन को चेंज किया आज के जलसे से तो ये कामयाब है। और अगर कल आपने ये कहा कि नहीं जलसा बहुत अच्छा था, अजहरी साहब की तकरीर भी बहुत अच्छी हुई, तो समझिए जलसे पे पानी फेर दिया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर इसलिए नहीं करते थे कि लोग कहे तकरीर अच्छी है, बल्कि तकरीर इसलिए होती है कि लोग बातिल एतिकाद से तौबा करे, बातिल नजरियात से तौबा करे, बैड लाइफ स्टाइल को गुड लाइफ स्टाइल में बदले। इसके लिए तकरीर का वजूद हुआ है। इस वक्त दुनिया में जो आप जुर्म देखते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह
अगर आप गौर करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। अगर आप जुर्म देखें तो उसके रोकने के 3 स्टेप बताएं, बल्कि असलन 2 स्टेप। नंबर 1, उसको हाथ से रोके। हाथ से कहां रोकेंगे? अगर बादशाह है तो अपने मुल्क को करप्शन से बचा सकता है, क्योंकि बादशाह है। और बादशाह नहीं है आप तो गांव का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है। और अगर मुखिया भी नहीं है तो हर शख्स अपनी बीवी और बच्चों का हाकिम है। बुखारी शरीफ के अंदर आया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, आप में से हर शख्स जिम्मेदार है अपने मातहत का और उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। तो कम से कम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को तो जुर्म से रोक ही सकते हैं। उमर फारूक आजम घर में तलवार लटका के रखते थे, दुर्रा लटका के रखते थे। दुर्रा इसलिए लटका के रखते थे ताकि बीवी डरे कि कहीं गड़बड़ किया तो खैर नहीं है, बच्चे डरे। ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात कि कहीं हमने गड़बड़ किया तो हमारे अब्बू दुर्रा से मारेंगे। और अगर बीवी कहती थी कि चावल लेकर के आइए तो उमर फारूक आजम ऐसे हुक्म की तामील करते थे जैसे कोई गुलाम हो। हुक्म की तामील ऐसे जैसे कोई गुलाम हो, और जुर्म पर का सद्देबाब ऐसे जैसे कोई वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अच्छा, बिल्कुल अलर्ट मूड में हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनकी जौजा ने कहा, हजरत आप इजाजत दीजिए तो मीठा बना लेती हूं। तो कहा कि ठीक बना लो। बहुतों दिन के बाद थोड़ा सा मीठा बना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये मीठे का सामान आया कहां से? तो बोले, आप जो चावल देते थे ना बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से एक चुटकी बचा लेती थी, एक चुटकी। महीनों बाद इतना जमा हुआ है, उसी का मीठा बना रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इसका मतलब चुटकी भर तुमको ज्यादा मिलता था, तो वो जो ज्यादा मिला जरूरत से वो तुम्हारा नहीं, बैतुल माल का हिस्सा है, जब्त करवा लो। किसी ने उमर फारूक आजम से कब मशवरा किया सहाबा ने कि इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं यार, तो किसी की हिम्मत ही नहीं। उमर फारूक आजम का जलाल कौन जाएगा सैलरी बढ़ाने के लिए? तो लोगों ने मशवरा किया, इनकी बहन नबी की बीवी है उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा, उनका सोर्स लगाते हैं। उनसे कहते कि आप कहिए ना अपने भाई से कि तनख्वाह बढ़ा ले। तो उनकी बहन ने जाके कहा कि हजरत तनख्वाह बढ़ा लीजिए, इतने से काम नहीं चलता है। तो जानते उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का द ग्रेट अलेक्जेंडर, वो फरमाते हैं कि नबी का वजीफा कितना था, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक का कितना था। अब मैं अपनी सैलरी बढ़ा करके अपने 2 बुजुर्ग के रूट की खिलाफ वर्जी करूं? हमारे 2 बुजुर्ग ने जो काम किया उस तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका इख्तियार करूं ना? जितना वजीफा उनका था उतना ही मैं लूंगा, चाहे पेट भरे या नहीं भरे। सुन्नत तरीके को नहीं छोड़ूंगा। देखे, सुन्नत तरीके को नहीं छोड़ूंगा। उनके बेटे ने एक बार ऊंट खरीद के बैतुल माल में जमा कर दिया, बहुत ताजा ऊंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तब उनको बेच दिया। पता लगाया, ए रोक इसको, ऊंट किसका? बोले आपके बेटे का। बोले बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कहां से, किस कैसे? तो कहा ये आपके बेटे ने खरीद के और अब बेचा है। कहा अच्छा, इसको ले जाके बेचो। और जब वो लाया था तो उसकी कीमत कितनी थी? का इतनी थी। बोले उससे जो ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको बैतुल माल में जमा करो, क्योंकि सरकारी चरागाह में चराया है और लोग ये समझे होंगे अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊंट है इसलिए रियायत की होगी, इसलिए जितना में खरीदा था उतना पैसा दो, बाकी पैसा बैतुल माल में जमा करवा। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। रुए जमीन पर उमर फारूक आजम से अफजल कोई लीडर नजर नहीं आएगा, कोई लीडर नजर नहीं आएगा। उनकी एक और बात फेमस है, वो रात में घूम रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे।
बेटी ने कहा माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, ओरिजिनल दूध बेचेगा। माँ ने कहा बेटी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन देखने थोड़ी आए। बेटी ने कहा माँ मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी। अमीरुल मोमिनीन ना भी होते रुए जमीन पर तब भी मैं वही काम करती जो अमीरुल मोमिनीन का निजाम बना हुआ है। उमर फारूक आजम ने कहा शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को राइट डाउन कर लिया जाए। सुबह बुलाया गया, उसको पता चला गुआलन है, दूध बेचती है। देखिएगा दूध बेचती है। अपने बेटों को जमा किया, चूंकि वो अमीरुल मोमिनीन है, अपने बेटों से कहा तुम में से कौन निकाह करेगा इस खातून से। शादी कितनी आसान थी, यहीं पे देख लीजिएगा। और किसे कह रहे गुआलन से निकाह करवा रहे, अपने बेटे का, यानी 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम की बहू गुआलन। एक बेटा तैयार हो गया। वो जो बेटा तैयार हुआ ना निकाह करने के लिए, आपको हैरत होगी, उसी बेटे के नवासे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान इतना बड़ा मरदूद आदमी है कि सबसे पहले पूरी दुनिया में कत्ल हुसैन का मशवरा इसी ने दिया था मदीना में, मरवान बिन हिकम ने। दादा इतना बड़ा खबीस, पोता मुजद्दिद कैसे बन गया? उसकी लॉजिक यही है, उस पोते की दादी बहुत नेक थी जो दूध में पानी नहीं मिलाती थी। जब दादी नेक हो तो अल्लाह ताला पोते को मुजद्दिद बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि शादी करे आसान करे। और शादी के हवाले से तो मैं ये भी कहता हूं कि लोग फोन करते हैं, वो जरा मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो वेल सेटल लड़का देखिएगा, उसके लेवल के हिसाब से। आप भी अपने दोस्तों को फोन करते हैं कोई अच्छा घर देखिएगा, ये अच्छा घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से बताए रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर कौन सा है? तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में आया पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसको मस्जिद कहा जाता है। आप में एक भी आदमी ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढ रहा हो? एक भी आदमी ऐसा? मगर एक आदमी था ऐसा, वो रोजाना जाके पहली सब में चेक करता था। एक नौजवान नजर आया, ए भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास तो कुछ खाने का भी नहीं है, मैं कैसे शादी करूंगा? मैं गरीब आदमी हूं, कुछ दौलत नहीं मेरे पास। होने वाला ससुर का जवाब सुनिए। अल्लाह के घर में पहली सफ में दाहिने तरफ 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला से पढ़ने वाले से बढ़कर रईस आदमी और कौन हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब घरों में रिश्ता मत ढूंढे, अल्लाह के घर में रिश्ता ढूंढे। अल्लाह के घर में रिश्ता ढूंढे, मस्जिद में आके, फिर रसूलुल्लाह का घर, मदरसे में आके कौन लड़का अच्छा नंबर लाता पढ़ाई में। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, जिसका दामाद हाफिज आलिम होगा शराबी तो नहीं हो सकता। गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं हो सकता है। और शराब वो बुराई है जिसके नशे में इंसान, चूंकि अब गौर कीजिएगा, मुझे एक बात याद आई, शराब का साइड इफेक्ट क्या होता है? 1024 केबी का 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगा बाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगा बाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक टीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी क्षमता अल्लाह ने हर इंसान को दी है। इंसान जो जानवर से मुमताज है, क्यों मुमताज है? मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हुई है। मैं एक कॉमन सेंस बताऊं आपको, हम लोग और जानवर लोग, ये दोनों का 90% डीएनए इक्वल है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 90% डीएनए बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल
सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर और लोहा ये दे दे आप मिस्त्री को और उससे कहे मकान बनाओ तो मकान बना देगा। इसी मटेरियल से वो चर्च भी बना सकता है, इसी मटेरियल से वो शॉप बना देगा, मॉल बना देगा, इसी मटेरियल से मस्जिद भी बना देगा। मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ होती है, नाम बदल जाता है। ऐसी 90% DNA सेम है, 10% में इख्तिलाफ हुआ तो आप हैं, हम हैं। इंसान और जानवर दोनों नंगे पैदा होते हैं, सही बोल रहा हूं? बड़ा हो के जो कपड़ा ना पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब आपके गांव में जो कम कपड़ा पहनता है वो कम इंसान, जानवर ज्यादा है। सिंपल कायदा है। जो लड़कियां कम कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रही है वो इंसान कम है, जानवर ज्यादा है। क्या कहने, वाह। हमारे उसमें क्या, यही तो फर्क है। दोनों नंगे पैदा हुए, बड़ा होके उसने कपड़ा नहीं पहना, कौवा है, गाय है, भैंस है। आज तक एक भी भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाई, मगर इंसान ने सिलाया। क्यों? अक्ल की बुनियाद पर। ऐसे ही ए भाई, ये सीधे हाथ से इसको बोले चाय पीने के लिए, इसको बोले तो सीधे हाथ से चाय पिएगा, उसको बोले हाँ, ये इसी को तकरीर कहते हैं। इस्लाह होनी चाहिए हमारी।